सुशांत सिन्हा और सुधीर चौधरी को मैं रिप्लाई दूंगा। बोफोर्स कांड क्या अडानी वाला बन सकता है? तीसरी बात, पीएम नरेंद्र मोदी को अडानी से आज और इसी वक्त और इसी समय खुद को अलग कर लेना चाहिए। भारत के लिए यही अच्छा है। मैं समझाऊंगा पूरी कहानी क्या है। शुरुआत करूंगा कि अडानी कांड अगला बोफोर्स है क्या, इसको समझाता हूं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अडानी और नरेंद्र मोदी जी दोनों ही गुजराती हैं, दोनों ही एक दूसरे से भली भांति परिचित भी हैं और दोनों के बीच जो संबंध है वो बहुत सीधा भी है। अडानी की कंपनियों को भारत की सरकार बैंकों ने जो उधार दिया है उसके पीछे इन रिलेशनशिप, इन संबंधों की शक्ति से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन यहां एक कैप है कि क्या विरोधी दल प्रमाण देकर के यह साबित कर पाएंगे कि अरबों खरबों रुपए के मोटे कर्ज अडानी को सरकार के इशारे पर दिए गए हैं। अगर विपक्ष इसमें सफल होता है तो सामने वालों को असफल कर सकता है। यदि हमारा विपक्ष इसे कुछ ठोस प्रमाण जुटा सके तो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने मुश्किलें बहुत बड़ी खड़ी हो जाएंगी। लाखों लोगों को शेयर बाजारों में जो अरबों खरबों का जो नुकसान हो रहा है ना, क्या वो चुप बैठे रहेंगे? मतलब ही नहीं है। अभी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ मुखर लोग जमकर के विपक्ष का साथ भी देंगे, ध्यान रखिएगा। और साथ ही सरकार विरोधी जो रहस्य है ना उसमें शामिल हो जाएंगे, बता देंगे ऐसा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं है। कुछ अफसर भी बड़ी ही मजबूती के साथ और मजबूरन भी इन तरह के लिस्ट को निकाल के सार्वजनिक करें। जब बात जान पे आती है ना, कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। अभी तो रिजर्व बैंक और सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं अडानी समूह के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। अडानी के मैं शेयर लगातार देख रहा हूं, उसकी जो कीमतें हैं वो लगातार घटती जा रही, नीचे गिरती जा रही है। सरकार अपनी खाल बचाने के लिए अडानी का जो ग्रुप है उसके खिलाफ जांच बैठा देगी और सरकार को खुद को अलग करने का बहाना मिल जाएगा। विदेशों में भी इस ग्रुप की साख पर आंच आ रही है। उसके कारण मोदी और भारत की स्वच्छ छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हो सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कोई मोदी विरोधी ताकतें भी सक्रिय हों, इससे हमें क्या मतलब है। लेकिन मोदी सरकार यदि अपनी स्वच्छता के ठोस प्रमाण अगर नहीं दे सकती है तो आश्चर्य नहीं होने जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बोफोर्स जैसी बन जाएगी। सुशांत सिन्हा, सुधीर चौधरी जी, इन दोनों के मैं लगातार शोज देख रहा था। दोनों बड़े बड़े खुशहाली से LIC का निवेश अगर अडानी ग्रुप में हुआ तो इतना कमा के दिया भी तो है, इतना मुनाफा भी दिया, इतना कहीं नहीं दे दिया कि अडानी कंपनी डूब गई तो पूरा पैसा डूब जाएगा। अरे मालिक, एक बात बताओ, LIC के पीछे की ये पहेली कौन समझाएगा? हाई मोरल वाला जो आप ग्राउंड खेल रहे हो ना, जो गेम खेल रहे हो ना, वो खेलना बंद कर दो। हमें तो LIC वाली खबर को हमने आपसे बात की तो थी, ये बताने के लिए आपने शेयर कर ली। मैं आपको बताऊं, अडानी समूह के शेयरों में हो रही लगातार गिरावट के कारण LIC के अडानी समूह के निवेश को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो बड़े ही भयावह और बिल्कुल सही है। यह भी सवाल उठ रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अडानी से जुड़े गहरे संदिग्ध मॉरिशस आधारित फंडों से क्या लेना देना है। सुधीर जी ने बात की या फिर सुशांत जी ने बात की, किसने बात की? अब कुछ तथ्य मैं आपको दिखाता हूं। ये FII मूल रूप से एक ही तरफ से की जाने वाला इन्वेस्टमेंट होता है और वह अडानी समूह ने किया है। इनमें से 10 कंपनियों के पोर्टफोलियो के अडानी ग्रुप का तकरीबन 91.55% से 99.94% तक का हिस्सा है। तो LIC और मॉरिशस स्थित FII के बीच ये जो निवेश है वो पुश एंड पुल क्या था, यह समझने वाली बात है। तो मैं कुछ डेटा आपको देता हूं। देखो, बात मार्च 2017 तक की है कि LIC के पास अडानी एंटरप्राइज के 28 मिलियन शेयर थे, मतलब 2.55% हिस्सा था। जब इसका जो शेयर लगभग तकरीबन 105 शेयर पर कारोबार लगातार होता रहा था, उस वर्ष अडानी एंटरप्राइज का कुल मुनाफा 925 करोड़ था। 2 महीने बाद जून 2017 तक LIC ने अपने अधिकांश जो शेयर थे ना वो बेच दिए थे। वास्तव में शेयर होल्डिंग पैटर्न से गायब हो गए थे, जो एक अज्ञात मॉरिशस आधारित फंडों के एक समूह द्वारा अधिकृत किए गए थे, जो PMS इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड आदि उसमें किए गए थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ये सभी जो फंड है ना वो अडानी समूह द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जितने फंड के मैंने आपको नाम बताए। इन फंडों पर शेयर की कीमतों में हेरा फेरी करने का भी आरोप लगा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी यह भी बताया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अडानी एंटरप्राइजेस सहित विभिन्न अडानी जो ग्रुप्स हैं, जो समूह है, उसके जो शेयर के जो मूल्यों में
20 से 30 गुना वृद्धि हुई है इसी खेल की वजह से। बात जून 2021 तक की है कि LIC ने अडानी एंटरप्राइजेस में 14.4 मिलियन शेयर, तकरीबन अगर मैं निकालूं तो 1.32% के आसपास रखते हुए अपनी स्थिति फिर से हासिल कर ली थी, जब कीमत थी 1380। LIC ने 2000 शेयर, 2800 पर शेयर और 3900 पर शेयर पर खरीदना जारी रखा था। समझो, ये जो खरीद थी दिसंबर 2022 तक 4.23% शेयरों का स्वामित्व हासिल करने के लिए की जा रही थी। और उस वर्ष जब LIC ने कंपनी में अपनी स्थिति को फिर से स्थापित किया तो अडानी एंटरप्राइजेस का कुल जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो 1046 करोड़ रुपए था। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना तो 2017 और 2021 के बीच अडानी एंटरप्राइजेस में जो कुछ वित्तीय या फिर मूलभूत जो परिवर्तन हुए हैं, उस अवधि में जब LIC ने और अधिक ज्यादा अपना धन पुनर्निवेश किया, री इन्वेस्ट किया, उसके बाद मॉरिशस स्थित फंडों ने अपनी होल्डिंग्स 20.51% मार्च 2021 से घटा करके 15.39% दिसंबर 2022 में कर दी थी। इन्वेस्टिवाइज में ना एक काजल बासु हैं, उन्होंने लेख लिखा है, उस पर आधारित ये लेख है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अच्छा खेल, इस पहेली को तो मतलब सुलझाओ ना साहब, आप दोनों सुलझा दीजिए। और तीसरी बात मैं कर लेता हूं कि मोदी जी को ना अपने आप को अडानी से अभी अलग कर लें, तुरंत अलग कर लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और आप भी इस पर जोर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहली जरूरत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह करें जिससे उनकी सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करती दिखाई दे। अभी तक तो नहीं दिख रही। दूसरी बात, जिन जिन विदेशी नेताओं से नरेंद्र मोदी ने अडानी के लिए लॉबिंग की है, उन्हें वो मैसेज करें कि मेरा और भारत सरकार का अडानी ग्रुप से कोई भी मतलब नहीं है। आरोप रखते हैं कि लॉबिंग करते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। तीसरी बात, अडानी ग्रुप के खिलाफ वह सब कार्रवाई करें जो हो सकती है, जो बैंकों ने LIC वित्तीय संस्थाओं को चूना लगाने वाले, नाम अगर मैं लूं, आम निवेशकों को पैसा डुबोने के सेठों के मामलों में सरकार ने पहल की थी। नीरव मोदी, गौतम अडानी, मतलब यही है ना कि गौतम अडानी को यदि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड, वैश्विक ठग अगर करार दिया जाता है और अभी करार दिया जा रहा है और निवेशकों का जो भरोसा टूटता नजर आ रहा है, तो नरेंद्र मोदी को भी अपना भरोसा खूंटे पर टांग करके अडानी ग्रुप की पड़ताल वैसी ही करनी चाहिए जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आदि 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 की हुई थी। विचार कीजिए थोड़ा सा। अभी तो चीज चल रही है ना, विपक्ष तो कहता है कि ये तो लॉबिंग करते हैं। राफेल में भी यही हाल हुआ था, कहा जा रहा था, आरोप लगे थे। सोचिए, पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के कितने प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों व सरकार के आगे पैरवी की थी। अब तो बांग्लादेश कह रहा है कि जबरदस्ती हमारे साथ करवा दी, इनकी महंगी बिजली हम नहीं खरीदेंगे। अरे अडानी के लिए क्या क्या नहीं हुआ। अब वही अडानी पूरी दुनिया में बतौर ठग, बदनाम और अछूत है, इस तरह की भाव बने हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई ने जिस फुर्ती से, जिस तरीके से अडानी से लिंक वाली कंपनी से इस्तीफा दिया है, उससे क्या इस बात को नहीं समझा जाना चाहिए कि गौतम अडानी अब एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। तभी तो कई लेखों में यह भी लिखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब दुनिया के नेताओं के बीच में आगे बैठेंगे तो विदेशी नेता अडानी ग्रुप की ठगी के रेफरेंस में नरेंद्र मोदी अब क्या सोच रहे होंगे। G23 जब दिल्ली में बैठक होगी तो विदेशी नेता व अफसर क्या ये नहीं सोचेंगे यही का अडानी दुनिया का डैश 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 है। क्या अडानी ग्रुप से निवेशकों को भागता देख दुनिया नहीं मान रही होगी कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट ने सही कहा कि गौतम अडानी कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा ठग है। बात तो यही चल रही है। तभी पोल खुले और एम्पायर रेत महल की तरह ढहता हुआ दिखाई दे। बावजूद इसके जिस भारत सरकार के या साथ से ऐसा हुआ, वह निवेशकों के खरबों रुपए डूबने के बावजूद ना तो जांच करा रही है और ना ही पूछताछ और ना ही कर्जदारी का पूरा हिसाब किताब लेते हुए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फैसला करना चाहिए कि वो अडानी से पिन छुटाएं या पहले से ही उन्हें प्रमोट करते हुए उनका बचाव करें। ठीक है, आपने भारत के अंदर मैनेज कर लिया। भारत का मीडिया भले ही गौतम अडानी का इतिहास और उनके ग्रुप पर मोदी सरकार की हुई मेहरबानी, राष्ट्र राज्य की संपदाओं की अलग अलग हुई थी, NCLT आदि के जरिए जो बात हुई हैं, जिस तरीके से दिया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग, हिंडनबर्ग के खुलासे चाहें जितना नज़रअंदाज कर लें, लेकिन विश्व मीडिया अब गौतम अडानी के भाइयों ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इजराइल,
आदि आदि में ना अडानी ग्रुप के बिजनेस और मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम पहलुओं की बारीकी से पड़ताल करेंगे। बहुत वैश्विक खबरें मैं देख रहा हूँ इस समय, आएंगी, लगातार आ रही हैं, अब भी आ रही हैं। गौतम अडानी पर फिल्में बनेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, तब उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी सरकार का जैसा और जो जिक्र होगा उससे प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास क्या लिखा जाना है, सवाल बनता है। इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आप सबको ये अनुरोध करना चाहिए कि गौतम अडानी को वो डंप करें। ऐसी मांगे अखबारों में अलग अलग लेखों के माध्यम से हो रही हैं। हिंदू राजनीति की करनियों में वैश्विक ठग और फर्जी कुबेर पैदा करने का दास्ता नहीं जोड़ने दें। गौतम अडानी के नाम के आगे वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, अब सिर्फ एक बदनामी है जो गौतम अडानी के साथ चलेगी। अभी देखते हैं कि क्या चीज़ आगे निकल के आती है, लेकिन फिलहाल सरकार अभी तक कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये थोड़ा चिंताजनक बना हुआ इस समय, क्योंकि इसको अब पूरी दुनिया देख रही है। कई लेखों में, कई समाचारों में हूबहू यही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी यही बात कहें जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कही है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।